अब तक आपने देखा। ये क्या निर्लज्जता है? ये सब बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें मना है तुम्हारे लिए। गंगा! अम्मा जी क्या कर रही हो? हमारी बात सुनो। जब तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरी बात क्यों मानूं? खोलो अम्मा जी। पैर रख इस लड़की का, ये शैतान की नानी भागने ना पाए। बाबू, अम्मा जी की शिकायत करनी है। अम्मा जी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुनूंगा मैं सागर प्रॉमिस करता हूँ कि गंगा जो कहेगी उसकी हर बात मानूंगा, हमेशा। तुम्हें परीक्षा देनी है, उसके लिए तुम्हें ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म, आवेदन पत्र। देखो मैंने पेंसिल से निशान लगा दिया है। यहाँ अपना नाम भर दो, यहाँ पिता का नाम, यहाँ जन्म की तारीख और यहाँ अपनी उम्र। ठीक है, ये लो। सब लिखना पड़ेगा? हाँ, ये सब भर दो। राघव जी कल सुबह जमा करवा देंगे। लो लो गंगा, ये लो, भर दो। बाकी मैं भरता हूँ। लो। क्या भैया इतना टीका क्यों करा? तुझे तीखा लगा? अच्छा भैया सुनिए, थोड़ी सी मिर्ची ना और डाल दीजिए, और ज्यादा तीखा हो जाएगा, फिर मजा आ जाएगा। हाँ करेक्ट। मतलब सही कहा है पब्लिक दीदी ने। फूफा जी नहीं सुन रहे, डरो मत। सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। लीजिए अम्मा। अरे दामाद जी, आप तो जानते हैं कि सांझ ढले में मुंह में कुछ नहीं रखती। मानना पड़ेगा अम्मा जी, चतुर्वेदी परिवार की सारी परंपराओं को बड़ा सहज कर रखा है आज तक। नए जमाने की हवा तक नहीं लगने दी। दामाद जी, ये तो मेरा कलेजा है, नहीं तो आप तो जानते हैं बिल्कुल आसान नहीं है। अब नीरू को देखिए, सोच से, विचार से, दिमाग से एकदम विलायती है। अब वो लड़की को ले आया, विधवा को, अब उसे पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है उस विधवा को? यही तो सारी बातें हैं। इतनी उद्दंड है वो लड़की, एक नंबर की पक्की ढीठ। 4 अक्षर पढ़ लेगी तो किसी की सुनेगी वो? हो गया गंगा? लाओ गंगा, दिखाओ मुझे। ये क्या लिखा है तुमने? तुमने कहा था नाम लिखने के लिए, तो लिख दिया। हाँ लेकिन ऐसे सच सच बताओ गंगा, मास्टर जी से क्या सीखा है तुमने? इतना पढ़ना लिखना तो आ जाना चाहिए था अब तक। बताओ गंगा, मास्टर जी ने क्या सिखाया तुम्हें? मास्टर जी आते ना तुम्हें पढ़ाने के लिए रोज, क्या सिखाते हैं तुम्हें? बताओ गंगा, क्या पढ़ा है तुम्हें? सुनाओ मुझे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुराज, बरना रोग बल विमर जस जो दायक पलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरो कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपको बताऊं, नीरू तो उसे स्कूल भेजने वाला था। क्या सीखेगी वहाँ? अंग्रेजी, विज्ञान, गणित। अब मैंने भी कमर कस ली कि ना जी ना, वो स्कूल में घुटने तक फ्रॉक पहन के वो तो नहीं जाने दूंगी मैं उसे। अरे घर पे पढ़ा लो भाई, है? रामचरितमानस की चौपाइयाँ, गीता के श्लोक, आध्यात्म की किताबें। और क्या? हाँ? स्कूल में जाने का क्या मतलब? दामाद जी, मैंने यूं किया, सबसे पहले तो उस लड़की को धमकाया मैंने, और नीरू को थोड़ा सा बहकाया, और एक मास्टर आता है उसको मैंने समझाया अच्छे से, और लड़की की लगाम मैंने अपने हाथ में ले ली। और आज शालिग्राम जी की कृपा से वो लड़की इतने शुद्ध उच्चारण से वो चौपाई और वो श्लोक सुनाती है कि
आत्मा प्रसन्न हो जाती है। ये तो बड़ा पुण्य का काम कर लिया अम्मा जी, लड़की का जीवन सुधर जाएगा अब देखो आगे क्या होता है, कोशिश तो करते हैं दामाद जी। ये क्या है? यही तो सिखाया था मास्टर जी ने। ये सिखाया तुम्हारे मास्टर जी ने? और कुछ नहीं पढ़ाया तुम्हें? इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरमेंटल स्टडीज? अम्मा जी को पता है कि मास्टर जी तुम्हें कोर्स की पढ़ाई के बदले ये सब सिखा रहे हैं? इसका मतलब अम्मा जी ने उनसे कहा है कि तुम्हें कोर्स की पढ़ाई के बदले ये सब सिखाने के लिए। मैंने अम्मा जी को तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी दे दी। इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। तुम कुछ कहना चाहती थी ना? अम्मा जी की शिकायत करनी थी ना तुम्हें? बताओ मुझे, क्या शिकायत है? बताओ मुझे गंगा, क्या किया अम्मा जी ने? डरो मत गंगा, बताओ मुझे। महद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम देगो रात्र विदो जना। मास्टर जी 4 बजे आने वाले हैं, अभी तो बहुत वक्त है। जब जान खतरे में हो ना, तो इंसान को खुद हाथ पांव अपने आप मारना पड़ता है। इसी तरह से तुझे अपना रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हमें कोई मास्टर नहीं चाहिए। भेज दो शैतान को यहाँ से। गंगा! मौन व्रत रख ले तू। गंगा, बेटा जा किसी को बुला ले जल्दी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। झूठ बोला था हमने। पढ़ाई से बचने के लिए मास्टर जी को कहा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हम झूठ बोल रहे थे बाबू, हमारे पेट में कोई दर्द वर्द नहीं था। झूठ बोलना तो पाप होता है ना। तुम हमें कोई भी सजा दे दो बाबू, भूखे रहने दो, घर से बाहर निकाल दो, लेकिन हमसे गुस्सा मत होना बाबू। कुछ बोलो ना। अरे वाह, आज तो हमें मजा आ गया। मैं भी आज बहुत दिनों के बाद चाट खा रही हूँ। अरे वरुण भैया, आप, तेरा तो कल एग्जाम है ना, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे फूफा जी हैं, वो हमें चाट खिलाने लाए। ओह दैट्स ग्रेट। फूफा जी की वजह से पढ़ाई के प्रेशर से ब्रेक लेने का चांस मिला। ओह ये बबली दीदी और ये वरुण भैया हमारे पास वाली कॉलोनी में रहते हैं। अरे गोलगप्पे तो खाइए भैया। भैया बनाइए। मेरा फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान है। अरे 2 मिनट लगेंगे खाने में। अरे वो भैया लोग बनाइए। वेट कर रहे होंगे, भी मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ भैया खाइए ना, हमारे चौरसी के चाट मिलना तो वर्ल्ड फेमस। खाइए ना प्लीज। अब बनाइए। अरे ठीक है बाबा, लाइए भैया, मुझे भी खिला दीजिए, थोड़ा तीखा देना बस। सुनो खाइए, कंपटीशन रखते हैं, कौन कितने जल्दी गोलगप्पे खाएगा। अरे ऐसे कैसे? कितने टाइम में वो तो डिसाइड करना पड़ेगा। ओके फाइनल में देखते हैं कौन कितने जल्दी गोलगप्पे खाता है। ओके डन। नहीं मेरा हो गया। अरे कंपटीशन है दीदी। नहीं सागर, रहने दो ना अब। अरे क्या दीदी, आपने तो खेलने से पहले ही हार मान ली। हाँ बबली दीदी, 5 मिनट लगेंगे प्लीज। हाँ चलो, कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले सब लोग बता दो सबको क्या चाहिए। मेरे लिए तो मीठा पानी। मेरे लिए मीडियम। दादा मेरा तीखा कर देना। और आपको? मेरे लिए खट्टा मीठा। ओके स्टार्ट। अरे मुझे दो ना भैया। दादा मुझे दो। दादा मुझे दो। भैया जल्दी दो। भैया फास्ट। अरे मार डालेगा क्या? अरे देखो कैसे चलाते हैं ये लोग। अच्छा अम्मा जी, जरा चाट वाले को पैसे देकर आते हैं और बच्चों को भी बुला लाते हैं। हाँ? मीठा, तीखा, मीडियम
और ये खट्टा मीठा। अरे रुको रुको, क्या हुआ भैया? आपका तीखा इनको चला गया और इनका खट्टा मीठा आपको चला गया। कोई बात नहीं भैया, मैं खा लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत स्पाइसी है, मत खाना उसको। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खा अरे मैं खा लेता हूँ। बबली, बबली दीदी, क्या हुआ फूफा जी? फूफा जी? ये हमारे फूफा जी और ये वरुण भैया। तुम दोनों चलो, गाड़ी में बैठो। लेकिन क्यों? सवाल नहीं, चलो चलो गाड़ी में बैठो। चेतावनी दे रहे हैं तुम्हें, अगर आइंदा से हमारी बेटी के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो खड़े रहने के लिए पांव नहीं रहेंगे तुम्हारे। समझ में आ रही है बात? चलो निकलो निकलो। कितने हुए? 100 रुपए। रखो। क्या बात है गुड़िया? है बबली, ये सहम क्यों गई? अच्छी भली थी। क्या बात है भाई? अभी तक खड़े हो, गाड़ी में बैठो। बैठो अम्मा जी। महाराज जी, आप खाना लगा दीजिए, बच्चे आते ही होंगे। वैसे तो सबने पानी पूरी से पेट भर लिया होगा, पर भाई साहब और अम्मा जी तो खाएंगे। आ गए आप लोग? क्या हुआ? क्या हुआ अम्मा जी? अच्छा तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। खाना तैयार है। हम नहीं खाएंगे अभी। हुआ क्या है? तुम मुंह मत लटका, पिता है, थोड़ा बहुत गुस्सा होने का अधिकार तो है ना उन्हें। और ये भी तो पता है ना तुझे कि दामाद जी को लड़के लड़कियों का आपस में मिलना जुलना पसंद नहीं ना? लेकिन हुआ क्या है, कोई कुछ बताएगा? हम सब पानी पूरी खा रहे थे, तभी वरुण भैया आए, हमसे कंपटीशन करने लगे कि 5 मिनट्स में कौन। चुप चुप चुप, शुरू हो गया पटर पटर। घूमना घामना हो गया ना, चलो जाओ दोनों भैया जाओ, पढ़ाई करो, परीक्षा है ना कल। लेकिन फूफा जी को वरुण भैया से क्या प्रॉब्लम है? पुलकित, बेटा बड़ों के बीच में नहीं बोलते। तुम लोग ऊपर जाओ, मैं खाना भेज दूंगी। जाओ ऊपर। समझ गई मैं, भाई साहब को किस बात पे गुस्सा आया हो। इस समय नहीं, पर थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, तब उनके कमरे में जाकर उन्हें अच्छे से समझाना अपनी बात, वो समझ जाएंगे। ठीक है? घबराती क्यों है बेटा? है? लड़की का बाप है, थोड़ी चिंता तो होगी ना बिटिया की। ना तू घबरा मत, हम सब है। हाँ अच्छा। उस परम प्रिया तुम सबके प्राण प्राण के जीवन जी के, सबके प्राण प्राण के जीवन जी के। थे तुम कहा हूं मात बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछता हूं।
अरे नीरू, ये तू अंधेरे में क्यों बैठा है? रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुरलोक, जान तन सोचे नारी नर क्रस्तन राम वियोग, कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होए, आया हूँ प्रभु श्री अनुज्जन, कहाँ चाहत अब कोई। ये चौपाइयां आप ही ने सिखाई थी ना अम्मा जी। बहुत छोटा था मैं, लेकिन आज भी मुझे याद है। आप ही ने कहा था कि अपनी संस्कृति, अपने शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो सारी शिक्षा बेकार है। आपकी कही हर बात बचपन में मुझे याद थी, जब विलायत गया पढ़ने तब भी याद थी, और आज भी याद है। सच कहूं तो अपनी संस्कृति, अपने धर्म ग्रंथों पर मुझे गर्व है, लेकिन उतना ही गर्व मुझे अपनी उस शिक्षा पर भी है जिसके कारण आज मैं एक कामयाब लॉयर बना हूं। अपने पिताजी की तरह मैंने नाम कमाया, इज्जत कमाई, उनका नाम रोशन किया, और मेरी इस पढ़ाई लिखाई में आपने मुझे कभी नहीं टोका, क्योंकि आप जानती थी कि आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में मॉडर्न एजुकेशन भी जरूरी है। आप इस बात में विश्वास करती हैं अम्मा जी? गलत तो नहीं कहा ना मैंने? लेकिन तू ये सब मुझे क्यों कह रहा है? इसलिए कि सब कुछ जानते हुए भी गंगा के साथ खिलवाड़ किया आपने। क्यों? उस लड़की ने कहा तुझसे? किसी ने भी कहा हो, क्या फर्क पड़ता है? सच तो यही है ना कि गंगा की पढ़ाई को लेकर मैंने आप पर भरोसा किया, उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी आपको, ये सोचकर कि आप उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आपने क्या किया? अच्छा, अगर उस महारानी ने चुगली करी थी तो ये भी बता देती कि किस तरह से उसने झूठ बोले, पढ़ाई से भागने के लिए कितने बहाने बनाए। गंगा ने बहाने बनाए और आपने उसे बनाने दी। अगर यही बात सागर ने की होती तो आप क्या करती? उसे नहीं समझाती कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है? या फिर उसे वही करने देती जो वो करना चाहता है? कहती मन नहीं है तो वो रहने दे। सागर की बात अलग है। क्यों? क्योंकि वो लड़का है और गंगा लड़की। हाँ, लड़की और विधवा है। क्या कर लेगी वो पढ़ लिख कर? और बिना पढ़े, बिना आत्मनिर्भर बने क्या करेगी वो? कैसे जिएगी वो? सोचा, हर समय मैं यही सोचती, इसलिए उसे विधवा जीवन के तौर तरीके सिखाती हूँ ताकि उसका जीवन निर्विघ्न रहे। सुधा जी और दूसरी औरतों की तरह विधवा आश्रम में गंगा भी बैठी रहे, भजन कीर्तन करती रहे, लोगों की दया पे पलती रहे। ये जिंदगी देखी आपने उसकी? ये सोचिए। तो क्या बुराई है? विधवाओं की यही नियति है। अम्मा जी, जमाना बदल रहा है। जमाना नहीं बदला, जैसे था वैसे ही आज। तू भले ही सोचता है कि मैं कुएं की मेंढक हूँ, लेकिन सच्चाई ये है नीरू कि औरत का जीवन और उसकी समस्याएं जैसे सतयुग में थी ना, वैसे ही आज। ऐसा आप सोचती हैं, मैं नहीं। हाँ, तो तेरे कहने से मेरी सोच गलत हो जाएगी। और देख नीरू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो गंगा नहीं करना चाहती। अरे भाई, जब उसका पढ़ने का मन ही नहीं तो फिर जबरदस्ती किस बात की? अगर तुझे मुझ पे भरोसा नहीं नीरू, तो बुला ले लड़की को और पूछ ले कि मास्टर का नाम सुनते उसके हाथ पांव क्यों कांपने लगते हैं। और अगर उसने कहा कि वो पढ़ना चाहती है और अम्मा जी उसे पढ़ने नहीं देना चाहती है तो बस ठीक है, तू जैसा बोल मैं वैसे ही करूँगी। तू मुझे सूले पे लटका दे, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। समझ में नहीं आ रहा है कि आज किसने मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई? गंगा ने, जो मेरी तमाम कोशिशों के बाद भी पढ़ाई से जी चुरा रही है, इस बात से अनजान के किताबों से मुंह मोड़कर खुद अपने फ्यूचर से मुंह मोड़ रही है। या आप, तो सब कुछ जानते हुए भी गंगा को बढ़ावा दे रही है, उसे रोकने के बजाय उसकी हिम्मत बढ़ा रही है, उसे किताबों से, पढ़ाई से दूर रख रही है। दोष आपके बेटे का नहीं है अम्मा जी, वो लड़की ही राहु केतु का भेष बनाकर आई है आपके घर में। बाबू, हमारी बात तो सुनो। नहीं गंगा, अब मैं कुछ सुनने की और समझने की हालत में नहीं हूं। बाबू, हमसे गुस्सा मत हो, चाहो तो कड़ी से कड़ी सजा दे दो, पर हमसे गुस्सा मत होना। सच तो यही है ना कि गंगा की पढ़ाई को लेकर मैंने आप पर भरोसा किया, उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी आपको, ये सोचकर कि आप उसके साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन आपने क्या किया?
इतना सब होने के बाद भी तू इतने शान से मेरे कमरे में चली आई है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तू रोजा मेरी नजरों से जा रही से। आज फिर से तेरे कारण मेरे अपने बेटे ने मुझे इतना सुनाया, इतना दिल दुखाया मेरा, और इस बात के लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। खड़ी क्यों आया? जा जा यहाँ से। अरे गंगा, क्या बात है? हमसे बात करो ना सागर, कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा, ना अम्मा जी ना बाबू। गंगा भी मैं बात नहीं कर सकता, कल करूंगा पेपर के बाद, मुझे पढ़ने देना प्लीज। एग्जाम की तैयारी करनी रात भर पढ़कर।